हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको मानव हड्डी से संबंधित 50 जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो इसका उत्तर है कैल्शियम और मैग्नीशियम। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इसका उत्तर है कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर की जो हड्डियां होती हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह कैल्शियम फास्फेट होता है। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो इसका उत्तर है फिबुला एवं टिबिया। ये हड्डी मानव शरीर की पैरों की हड्डियां हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कंडरा जिसे हम टेंडन भी बोलते हैं, टेंडन जोड़ता है। तो इसका उत्तर है पेशी की हड्डी को। टेंडन जो होता है वह पेशी की हड्डी को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 5 है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो इसका उत्तर है उरु अस्थि। मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि है वह उरु अस्थि है। प्रश्न संख्या 6 है, मानव शरीर को आकार एवं आकृति कौन प्रदान करता है। तो इसका उत्तर है कंकाल। कंकाल तंत्र जो होता है वह मानव शरीर को आकार एवं आकृति प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 7 है, कंकाल में क्या संचित होता है। तो इसका उत्तर है कैल्शियम तथा फास्फोरस। कंकाल तंत्र जो होता है वह हड्डियों का बना होता है जिसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जन्म के समय पूर्ण विकसित अस्थि होती है। तो इसका उत्तर है सिर्फ कान की अस्थि। जन्म के समय पूर्ण रूप से जो अस्थियां विकसित होती हैं वह सिर्फ कान की अस्थियां होती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अस्थियों में मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट अस्थियों में मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधि गद्दियां बनी होती हैं। तो इसका उत्तर है उसे हम उपस्थि कहते हैं। लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधि गद्दियां जो बनी होती हैं उसे हम उपस्थि कहते हैं और वह कार्टिलोज की बनी होती हैं। प्रश्न संख्या 11 है, बाल्यावस्था में अस्थियों का विकास केंद्र होता है। तो इसका उत्तर है उपस्थि जो कि कार्टिलोज की बनी होती हैं। उपअस्थि जो होती है वह शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर के जोड़ों को भी लचीला बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, अस्थियों का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है। तो इसका उत्तर है संयोजी ऊतकों से। अस्थियों का जो निर्माण होता है वह संयोजी ऊतकों से होता है। प्रश्न संख्या 13 है, दीर्घ अस्थियों में पाई जाती है। इसका उत्तर है हैवर्स कैनाल। दीर्घ अस्थियों में हैवर्स कैनाल पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, अस्थियां किस वाहिकामय झिल्ली से ढकी रहती हैं। इसका उत्तर है पेरिओस्टियम से। पेरिओस्टियम हड्डियों के बाहर का आवरण है जो उन्हें रक्त तंत्रिका और कोशिकाओं की आपूर्ति करता है। उन्हें बढ़ने और ठीक होने में भी मदद करता है। प्रश्न संख्या 15 है, सामान्यतः अस्थियों में जल का प्रतिशत होता है। इसका उत्तर है 50%। सामान्यतः रूप से 50% अस्थियों में जल का भाग होता है। प्रश्न संख्या 16 है, रिप्लेसिंग बोन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है उपअस्थिजात अस्थि को रिप्लेसिंग बोन कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम कार्टिलेज बोन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली अस्थियां क्या कहलाती हैं। तो इसका उत्तर है कपाल। कपाल जो होती हैं वह मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, स्त्रियों में तिरकास्थि पुरुषों की अपेक्षा कैसी होती है। तो इसका उत्तर है छोटी व चौड़ी होती है। प्रश्न संख्या 19 है, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है। इसका उत्तर है स्टर्नम। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि होती है वह स्टर्नम अस्थि होती है। प्रश्न संख्या 20 है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। इसका उत्तर है 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। प्रश्न संख्या 21 है, लेक्राइमल अस्थि पाई जाती है। इसका उत्तर है फैसियल में। फैसियल में लेक्राइमल अस्थि पाई जाती है। प्रश्न संख्या 22 है, दोनों कानों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर है 6 अस्थियां। दोनों कानों में कुल 6 अस्थियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 28 है, अस्थि का मैट्रिक्स बना होता है। तो इसका उत्तर है ओसीन का। अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है वह ओसीन का बना होता है और मानव शरीर के अस्थि में 38% भाग ओसीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है,
उपास्थि, जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में, का निर्माण करने वाली कोशिका को कहते हैं? तो इसका उत्तर है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स हम कहते हैं कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका को। प्रश्न संख्या 30 है, वयस्क मानव के मेरुदंड में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो इसका उत्तर है 26 और बच्चों में 33 होती है। प्रश्न संख्या 31 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। प्रश्न संख्या 32 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका उत्तर है 300 हड्डियां। नवजात शिशुओं के शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। प्रश्न संख्या 33 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका उत्तर है 8 अस्थि। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थि होती है। प्रश्न संख्या 34 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका उत्तर है 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है। प्रश्न संख्या 35 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? इसका उत्तर है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 36 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका उत्तर है स्टेपीज हड्डी। स्टेपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 37 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है फीमर। फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 38 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका उत्तर है जांघ की। जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है जिसे हम फीमर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज बनाते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 40 है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? इसका उत्तर है कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 41 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? इसका उत्तर है 29 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां 29 होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।